जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर जहां पर आज भारी गिरावट देखने को मिली है और उसके पीछे क्या-क्या कारण रहे हैं। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक आज लगभग 16% के करीब गिरा हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दिन के में इसमें लोअर सर्किट भी लग गया था और कारण क्या था, इसमें फ्रॉड की बातें सामने आ रही हैं लगभग 590 करोड़ का। ये फ्रॉड हुआ चंडीगढ़ की एक ब्रांच में। इस पर बैंक का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने जैसे आपको बता दिया अमाउंट के बारे में, 590 करोड़ का फ्रॉड है और चंडीगढ़ की ब्रांच में हुआ। ये फ्रॉड हुआ है हरियाणा सरकार के अकाउंट्स के रिलेटेड। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब सरकार के अकाउंट के साथ फ्रॉड होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और दूसरी बात, ये फ्रॉड पता कैसे लगा? हरियाणा सरकार अपने अकाउंट्स को बंद करना चाह रही थी और अपने फंड्स को मूव करना चाह रही थी दूसरे बैंक्स में। तो जब बैंक ने अपनी जो हरियाणा सरकार ने बैंक को अपनी अर्जी दी कि ऐसे अकाउंट्स उनको बंद वगैरह करने हैं, तो जब बैंक ने डाटा मैच किया तो उनको उनको पता चला कि जो जो गवर्नमेंट के पास डाटा है और जो बैंक के पास डाटा है, दोनों में मिसमैच है। तब ये फ्रॉड की बातें सामने आई। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। इस पर अब बैंक ने क्या एक्शन लिया, तो बैंक ने अपने 4 एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया और पुलिस कंप्लेंट भी कर दी ऑलरेडी। और एक बिग 4 केपीएमजी को हायर किया है। प्राइवेट जो फॉरेंसिक ऑडिट होगा उसके लिए इन्होंने केपीएमजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर कर लिया। इसके कारण आज स्टॉक में लगभग 20% का लोअर सर्किट लगा था, 66.85 तक स्टॉक गया था। अभी थोड़ी सी रिकवरी आ गई हुई है। इस पर जो सीईओ हैं बैंक के, आपको इनका नाम पता जरूर होना चाहिए, विद्यानाथन। ये अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर वैसे भी आप बिजनेस इंडस्ट्री में हैं तो आपको इनका नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी अब बहुत बढ़िया रेपुटेशन है। ये इनका मतलब बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कहा है जो बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं या फिर अगर आपका एज अ कस्टमर भी आप बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने कहा ये जो लॉस हुआ है इसको बैंक इजीली हैंडल कर सकता है और इसमें कस्टमर्स की जो मनी है बैंक में पड़ी हुई है उसको लेकर कोई भी खतरा नहीं है, वो सारी मनी सेफ है। मतलब थोड़ा सा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को और कस्टमर्स को थोड़ा हौसला देने की कोशिश की और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि ये वन ऑफ है। इसमें टॉप मैनेजमेंट का जो ऊपर के सीईओज हैं, मैनेजमेंट लेवल के बंदे हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये एम्प्लॉयज लेवल ने छोटा घपला किया एक ब्रांच लेवल पर। इस पर इतना आज नो डाउट आज इम्पैक्ट तो आना था, क्योंकि 1500 करोड़ जो बैंक का प्रॉफिट था उसमें लगभग जब 590 करोड़ अगर चले जाएं तो बड़ी बात हो जाती है। थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होगा, बट ये शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एज सच मैनेजमेंट लेवल पर कोई घपलेबाजी नहीं हुई जैसे येस बैंक पे हुई थी। ये येस बैंक की राह पर नहीं जा रहा, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो अभी स्टॉक लगभग 16% के करीब नीचे है। इस स्टॉक की गिरावट के बाद दूसरा स्टॉक भी एक गिरा है, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस। उसका भी इसी इसी जो न्यूज के साथ लिंक है। उसका क्या लिंक है इस न्यूज के साथ? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी सेम गवर्नमेंट ऑर्डर थे और उनका भी इस फ्रॉड में मतलब बातें र्यूमर्स उड़ी हैं। उन पर भी इन्वेस्टिगेशन बैठी है। कितने का फ्रॉड पर उनकी बातें सामने आ रही है, 47 करोड़ की। जो गवर्नमेंट का कहना है इनमें भी 47 करोड़ के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अभी इन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और बैंक का क्या कहना है इस पर? बैंक का कहना है उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशंस को डिनाई कर दिया। उनका कहना है कि हमारे बैंक में ऐसी कोई भी अनऑथराइज्ड चीजें नहीं हुई। उनका कहना है साथ में जो सारी ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड की थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा अप्रूव की गई थी और उनके पास इसको प्रूव करने के लिए प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं प्रॉपर उनको प्रूव करने के लिए। इस पे जैसे आपने देखा होगा इसमें भी 8% की गिरावट हुई थी। उसके पीछे का कारण क्या था? इनको अब जो हरियाणा सरकार ने अपने इनके पास लगभग 735 करोड़ के डिपॉजिट्स कर रखे थे इस बैंक को। मतलब हरियाणा सरकार से बिजनेस अच्छा खासा मिल रहा था 700 करोड़ के करीब का, जो कम होकर अब 538 करोड़ रह गया है। और आगे आने वाले टाइम पर हरियाणा सरकार यहां से बिल्कुल एग्जिट भी कर सकती है, जिसके कारण आज स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली है। इस जो ये इतना बड़ा सिनेरियो हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड की बातें सामने आ रही है, तो हरियाणा सरकार ने भी इस पर कुछ स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप हरियाणा सरकार ने अपने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कह दिया कि जल्द से जल्द अपने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दो इन बैंक्स में और अपने पैसे को ले जाओ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, मतलब एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूनियन बैंक में। वहां पर अपने पैसे को मूव कर दो, जो कि इन छोटे प्राइवेट बैंक्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इनका अच्छा खासा बिजनेस चले जाएगा। और ये एक मतलब हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया
फिर धीरे-धीरे बाकी सरकारें भी इस पर ध्यान देंगी और अपना पैसा यहाँ से इस बैंक से मूव करके सरकारी बैंकों में लेके जाएँगी। इससे सरकारी बैंकों को अच्छा खासा बिज़नेस मिलेगा। आप उनके स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हो और वैसे भी उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और तीसरा उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने एक डेडलाइन भी डिसाइड कर लिया 31 मार्च 2026। उन्होंने कहा सभी अपने अकाउंट्स को रिव्यू करो इस डेट तक। सो इस न्यूज़ पर आरबीआई का क्या कहना है? सो आरबीआई ने कहा है कि उनका इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं और ये वन ऑफ सिचुएशन है, ऐसा बार-बार नहीं, मतलब बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, एक आधा केस है ये, और इस पे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उस पे कोई भी रिस्क नहीं है। पूरा बढ़िया चल रहा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंक्स के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट्स, एनपीएस सब कुछ कंट्रोल में और सब कुछ बढ़िया है। सो अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक को लेकर, जो है एचएएल का स्टॉक। एचएएल के स्टॉक में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 5% के करीब ये नीचे गया था, अब थोड़ी सी रिकवरी आ गई है। सो इसके पीछे का क्या कारण है? सो एचएएल में आज तेजस का जो जेट है वो क्रैश कर गया है, जिसके कारण जो पूरी तेजस की फ्लीट है ना, जितने भी जेट्स हैं उसको ग्राउंड कर दिया गया है। सो अब तेजस के जहाज एयरफोर्स के लिए नहीं उड़ेंगे जब तक उनका पूरा टेक्निकल रिव्यू नहीं हो जाता। सो अब टेक्निकल रिव्यू होगा पहले, फिर ये जहाज उड़ने के लिए, मतलब वो डिसाइड करेंगे, जो भी इसके रिलेटेड टेक्निकल जिनको पता होगा, सो वो डिसाइड करेंगे कि यह जहाज उड़ने के काबिल है या नहीं है, जिसके कारण आज तेजस एचएएल के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। और इसके लिए एक और नेगेटिव खबर थी, जिसके कारण 2 सेशंस में जो एचएएल का शेयर लगभग 10% के करीब गिर गया था, जो कि है एमका। सो एमका में भी इनको, मतलब बिड में इनको नहीं एक्सक्लूड कर दिया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। इनकी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, उसको ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। ये बाहर वाले देशों पर इंजन को लेकर डिपेंड है, जैसे अमेरिका की जीई पर ये इंजन को डिपेंड है, वो इंजन इनको नहीं दे पा रही, जिसके कारण इनके जहाज बनकर तैयार नहीं हो पा रहे। और एमका का प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ तक की उसकी वैल्यू थी, जिसके कारण इनको ये उसमें से कोई भी हिस्सा या फिर कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, जो कि एचएएल के लिए नेगेटिव हो जाता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।